हेलो गाइस। तो आज मैट्रिक्स के लास्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि ए इनवर्स को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ए इनवर्स को निकालने के लिए फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, तो ए बी का अगर इनवर्स लिखना होगा तो ए बी का इनवर्स होता है बी इनवर्स ए इनवर्स। तो पहले हम लोग बी का इनवर्स निकालेंगे, फिर ए का इनवर्स निकालेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स जो निकलेगा उसका साइन यही होता है। ठीक, उसके बाद फिर सेकेंड फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का इनवर्स इक्वल्स टू ए होता है, आई ए इक्वल्स टू आई होता है, आई ए इक्वल्स टू ए होता है और आई स्क्वायर होता है आई। ठीक है, और अगर ए बी इक्वल्स टू बी ए निकल गया, मतलब कि ए बी इंटू बी ए इक्वल्स टू बी ए इंटू बी इंटू ए निकल गया और इस ये इक्वल में आई आ गया, तो वो जो बी होगा वो ए का इनवर्स होगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बुक में क्वेश्चन में है। तो लिख देते हैं देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, अब रो ऑपरेशन में देखेंगे तो आर आई को आर जे के टर्म में चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब कि रो के टर्म को जो कॉलम के टर्म में चेंज करना होता है तो आर आई को आर जे में चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर आर आई को अगर चेंज करना होगा तो इसमें अगर कोई इंटू करेंगे तो डायरेक्ट आर आई में इंटू करेंगे, आर जे में इंटू नहीं कर सकते हैं, और बाय में भी इसमें इंटू कर सकते हैं। ठीक है, आर आई इक्वल्स टू आर आई प्लस के आर जे। ठीक है, और आर आई इक्वल्स टू आर आई माइनस के आर जे। अब इनवर्स के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कैसे निकलता है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम लोग लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग लिए 1 2, एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 -2 और -1। इसका ये जैसे कि अगर मान लीजिए ए है तो इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ये तो लेट मान लिए, ठीक है, कि ये ए है। तो जैसे कि हम ऊपर वाले फॉर्मूला में दिखाए ए इक्वल्स टू आई होता है, तो उसी को लेते हैं ए इक्वल्स टू आई ए लिख दिए 1 2 -2 -1 इक्वल्स टू 1 0 0 1 और ए। ठीक है, तो हम लोग ए इक्वल्स टू आई ए लिख दिए। तो होता क्या है कि ये जो ए है इसको आई के टर्म में यहाँ चेंज करना होता है, और जो इस तरफ चेंज करके आएगा, अगर इसके रो में कोई चेंजिंग लाएंगे तो इसके भी रो में चेंजिंग लाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर चेंज करके हम लोग को 1 0 0 1 लाना है। ठीक, तो और इधर जो इसके चेंज करने के बाद जो इधर चेंज होगा वही हम लोग का ए इनवर्स फाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए सबसे पहले 1 0 0 1 लाना है, तो 1 तो है ही, तो इसको हम लोग 0 के टर्म में चेंज करते हैं। ठीक है, तो R2 चेंज इनटू R2 माइनस 2 R1 करेंगे तो यहाँ हम लोग का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख दिए 1 -2, क्योंकि हम लोग चेंजिंग तो सेकेंड रो में कर रहे हैं, तो सेकेंड रो में 2 -2 इंटू R1, तो यहाँ 0 हो गया, और यहाँ पर -1 -2 इंटू -2 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह इधर भी चेंजिंग लाएंगे तो 1 0 -2 1 और इनटू में ए आया। ठीक है, अब हम लोग को इसको 0 के टर्म 1 के टर्म में लाना है, क्योंकि आई में यहाँ 1 होता है। ठीक है, तो R2 चेंज इनटू 1/3 R2। अगर R2 में इनटू के टर्म में चेंज करेंगे तो इसमें इनटू होने के बाद भी 0 ही बचेगा, तो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 -2 0 1 इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 1 0 -2/3 और ये 1/3 और इनटू में ए। ठीक है,
उसके बाद फिर हम लोग को इसको 0 लाना है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे R1 इक्वल्स टू चेंज इनटू R1 प्लस 2R2, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 1 इक्वल्स टू -1/3 2/3 -2/3 1/3 इंटू ए। तो देखिए इधर आई पुड़ गया और इधर हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का ये आ गया एक मैट्रिक्स, तो यही हो जाएगा ए इनवर्स। तो इसीलिए ए इनवर्स इक्वल्स टू -1/3 2/3 -2/3 1/3, यही ए इनवर्स होता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है जो इसमें बहुत यूज होता है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ठीक है। और n इक्वल्स टू हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में ए इनवर्स यही हो गया लास्ट टॉपिक। इसके बाद आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो हमको कमेंट में बताइएगा, तो हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।